जय श्री राम। मेष राशि वालों, पूरा 2025 का जनवरी अच्छे से सुनो, पूरा ध्यान से समझाऊंगा, बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको सच से रूबरू कराऊंगा। सुनना ध्यान से मेष राशि वालों, ठीक है। सबसे पहले गुड न्यूज से स्टार्ट करता हूं, परमात्मा के आशीर्वाद से। आप ही कुंडली में अगर आप जॉब करते हैं तो जनवरी के महीने में शुक्र भगवान, शनि भगवान आपकी कुंडली में प्रॉफिट हाउस में बैठे हैं। आपको प्रमोशन, प्रॉफिट होने से पूरे योग दिखाई देते हैं। परमात्मा के आशीर्वाद से आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है जनवरी के महीने में। इस जनवरी के महीने में इतनी चाल चेंज हुई है कि आप सोच भी नहीं सकते, इतनी चाल चेंज हुई है, ठीक है। सबसे पहले मैंने अच्छी बात बता दी, अब जो इंपॉर्टेंट बात है वो ध्यान से सुनो। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि आपको जो सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है खर्चों की वजह से हो रही है, बहुत ज्यादा खर्चे हो रहे हैं, बहुत ज्यादा बहुत परेशान हो, और आपको लोन की वजह से भी स्ट्रेस है। मेष राशि वाला अगर आप हो ना तो आपको पता चल जाएगा, लड़का बिल्कुल सही बोल रहा है, ठीक है। आपके खर्चे और ये जो कर्जे हैं, लोन है, ये राहु देव जब तक ये 12th हाउस में जब तक बने रहेंगे, मतलब 2025 से मई तक, तो थोड़ा सा अपने पैसों को खर्च करने पे लगाम लगाओ, नहीं तो आपके पैसे बहुत स्पीड से खर्च होंगे। कि आप कितना भी कमा लो लेकिन आपके पैसे बिल्कुल भी बचने वाले नहीं है। ये इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है 2025 जून तक, ठीक है। मैं आपको जनवरी की पूरा प्रेडिक्शन और बताता हूं बढ़िया तरीके से। सबसे अच्छी बात तो ये, जनवरी के महीने में शुक्र भगवान आप पे मेहरबान रहेंगे, तो आपको पैसों की कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको जितने पैसों की जरूरत होगी आपको जनवरी में पैसे मिल जाएंगे, सबसे अच्छा बेनिफिट है, ठीक है। अब जो चाल बदली है, सबसे पहले 4 तारीख को बुध भगवान ने अपनी चाल बदली है। अब वो चाल बदल के कहां चले गए, अष्टम घर से कहां चले गए, वो चले गए हैं 9th हाउस में, मतलब सूर्य भगवान के साथ जाके बैठ गए। तो ये बुध आदित्य योग, इस योग से क्या बेनिफिट हो वो मैं आपको आपको अपने ननिहाल की तरफ से 4 तारीख के बाद बेनिफिट होगा। अगर आपका कोई पैसा रुका हुआ वो पैसा भी आ सकता है। आपको अगर कोई लोन को लेकर स्ट्रेस चल रही थी तो 4 जनवरी के बाद आपको अपनी लोन की वजह से स्ट्रेस बिल्कुल नहीं होगी, पैसों का पेमेंट अपने आप आ जाएगा, टेंशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये तो 4 तारीख को 4 बदली, ठीक है। इसमें 2 बेनिफिट होगा, एक तो आपको अपने भाई बहनों की तरफ से बेनिफिट होगा, और आपको एक जो लोन की वजह से स्ट्रेस था वो स्ट्रेस नहीं होगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। दूसरी बात सुनो, अब फिर चाल बदली जाएगी 15 जनवरी को। 15 जनवरी को सूर्य भगवान नीच की राशि में आ जाएंगे। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। उससे पहले 15 जनवरी से पहले आपको जो डिसीजन करने हैं वो डिसीजन मैं बता देता हूं। सबसे पहले तो आप जो भी बच्चे पढ़ाई करते हैं, अगर जो मेरी बात सुन रहे हैं, पढ़ाई करने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, तो पढ़ाई का जितना भी डिसीजन है 14 तारीख से 15 तारीख से पहले ही लेना है। जितने भी फॉर्म भरने एग्जाम के लिए, जो भी XYZ है, अगर आप लव मैरिज के लिए कोई डिसीजन लेना चाहते हो तो वो भी 15 तारीख से पहले लेना चाहते हो। अगर आप पहली संतान कंसीव के बारे में सोचना चाहते हो तो भी 15 तारीख से पहले, ठीक है। और अगर आप अपने प्रेम के लेकर अपने मम्मी पापा से बात करना चाहते हो तो वो भी 15 तारीख से पहले करनी है। तो ये मैंने आपको स्पष्ट रूप से बात बता दी, ठीक है। क्योंकि 5वां घर जो संतान और ये पढ़ाई का घर होता है वो 15 तारीख को डैमेज हो जाएगा, वो नीच की राशि में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट हो जाएगा, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 15 जनवरी के बाद कोई बड़े डिसीजन नहीं लेने, जो मैंने 4 चीजें बताई, ठीक है। अब मैं आपको बात बताता हूं, और दूसरा चेंज जो होगा वो मैं आपको बताऊंगा। दूसरा चेंज, सबसे मेन बात तो यह है, वो है 21 तारीख को होगा। 21 तारीख को जो आपको प्रॉपर्टी, मकान, वाहन को लेकर जो स्ट्रेस है मेष राशि वालों, वो स्ट्रेस समाप्त हो जाएगी। क्योंकि आपकी कुंडली के अंदर जो पारिवारिक स्ट्रेस है ना, वो 21 जनवरी को समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ऑल ओवर मैं आपको एक ही चीज बताऊं, जनवरी का महीना पैसों को लेकर बढ़िया है, जॉब करने वाले प्रमोशन को लेकर बढ़िया है, और सबसे अच्छी बात तो यह है, जितने भी डिसीजन लेने हैं वो 15 जनवरी से पहले लेने हैं, क्योंकि सूर्य भगवान नीच की राशि में चले जाएंगे। और एक और बात बताऊं, जितने भी लोग जॉब कर रहे हैं, जॉब करने वाले, अगर आप मेरी बात सुन रहे हो ना, तो आपको ना जॉब के अंदर थोड़ा सा शांति बतौना, क्योंकि 15 तारीख के बाद सूर्य भगवान आपकी जॉब के अंदर नीच की राशि में आ जाएंगे, तो आपको जॉब को लेकर स्ट्रेस रहेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज कोई स्ट्रेस मत लेना, किसी से भिड़ना मत, क्योंकि कोई इस ब्रह्मांड में किसी को कोई परेशानी करता है, ग्रह चाल बदलते हैं तो टेंशन होती है। तो 15 तारीख के बाद बिल्कुल शांत रहना, ठीक है। ऑल ओवर तोड़ली बढ़िया है, प्रॉफिट होगा, लेकिन 15 से 30 तारीख के बीच में जब तक सूर्य भगवान नीच राशि में रहेंगे तो जॉब को लेकर स्ट्रेस रहेगी। हाँ, मैं वो बताना भूल गया, हस्बैंड वाइफ से रिलेशन परमात्मा के आशीर्वाद से बढ़िया है। विवाह के लिए अच्छे योग, अगर रिश्ता देखना चाहते हो तो देख लेना, मेष राशि वो बढ़िया है। दूसरी संतान कंसीव के बारे में सोच रहे हो तो भी वो बढ़िया है। और अगर बिजनेस कर रहे हैं जो भी मेष राशि वालों, उनके लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, आपका बिजनेस बढ़िया चलेगा, ये मेरा वादा है। मेष राशि वालों, आपको बिजनेस से लाभ होगा, मेरी गारंटी है, क्योंकि शुक्र भगवान
प्रॉफिट हाउस में बैठे हैं, और दूसरी संतान की वजह से भी आपको बेनिफिट होने के योग है। तो कुल मिलाकर ऑल ओवर कुंडली बढ़िया है। जिस चीज का ध्यान रखना है, सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, सूर्य भगवान नीच की राशि में जाते कहां बैठे थे, आपकी जॉब के घर में। तो आपको जितने बंदे जॉब करते हैं 15 से 30 तारीख के बीच में अपनी जॉब को लेकर थोड़ा सावधान है ना, अपने सीनियर से भिड़ना नहीं है। अगर वो कुछ बोल भी रहे हैं तो चुपचाप सुनना, गलती उनकी नहीं है, वो बुरे नहीं है, वो सूर्य भगवान ने अपनी चाल बदल ली है, तो वो आपको स्ट्रेस देंगे। ठीक है, तो मेरी तरफ से मेष राशि वालों शुभकामनाएं, खुश रहो, स्वस्थ रहो, परफेक्ट रहो। अगर कोई क्वेश्चन हो, डाउट्स हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। जय श्री राम।